दक्षिण काकेकस का इलाका एक बार फिर वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। इस बार चर्चा का विषय केवल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पुराना विवाद नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा शक्ति और उसके निर्यात भी है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से भारत ने रक्षा उत्पादन और हथियार निर्यात के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं, उसने दुनिया के कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आर्मेनिया उन देशों में शामिल है जिसने भारतीय रक्षा उद्योग पर भरोसा जताते हुए अरबों डॉलर के रक्षा सौदे किए हैं। लेकिन भारत और आर्मेनिया के बढ़ती नजदीकी अजरबैजान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। यही कारण है कि बाकू लगातार नई दिल्ली के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है और भारतीय हथियारों की आपूर्ति को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बता रहा है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह संघर्ष कई बार युद्ध का रूप ले चुका है। वर्ष 2020 और फिर 2023 में हुए संघर्ष ने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर ही बदल दी। अजरबैजान ने तुर्की और इजरायल से मिले आधुनिक हथियारों, ड्रोन और सैन्य समर्थन के दम पर महत्वपूर्ण सैन्य सफलताएं हासिल की। दूसरी ओर आर्मेनिया को अपने रक्षा ढांचे की कमजोरियों का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि केवल पारंपरिक हथियारों के भरोसे भविष्य के युद्ध नहीं लड़े जा सकते। आधुनिक युद्ध में लंबी दूरी की मारक क्षमता, उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, रडार नेटवर्क और सटीक प्रहार करने वाले हथियार निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहीं से भारत और आर्मेनिया के रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू हुआ। आर्मेनिया ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए ऐसे साझेदार की तलाश शुरू की जो विश्वसनीय हो, राजनीतिक दबाव कम डालता हो और उच्च गुणवत्ता वाले हथियार उपलब्ध करा सके। भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बनकर सामने आया। नई दिल्ली ने भी इसे केवल एक रक्षा व्यापार अवसर के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित करना शुरू किया। पिछले कुछ वर्षों में भारत और आर्मेनिया के बीच लगभग 2 अरब डॉलर के रक्षा समझौते हुए हैं। इनमें स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, आकाश जो सतह से हवा में करने वाली मिसाइल है, एडवांस टॉप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। यह सूची अपने आप में बताती है कि भारत अब केवल छोटे हथियारों का निर्यातक नहीं रहा, बल्कि जटिल और उन्नत सैन्य प्रणालियों का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बन चुका है। अजरबैजान की चिंता का सबसे बड़ा कारण पिनाका और संभावित ब्रह्मोस सौदा है। पिनाका को भारतीय सेना ने वर्षों के परीक्षण और युद्धाभ्यास के बाद विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता है। इसका अर्थ है कि रॉकेट दागने के तुरंत बाद यह अपनी स्थिति बदल सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसका पता लगाकर जवाबी हमला करना बेहद कठिन हो जाता है। आधुनिक युद्ध में ऐसी प्रणालियां विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि वे दुश्मन की कमान, नियंत्रण केंद्रों और अग्रिम सैन्य ठिकानों को कुछ ही मिनटों में भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। आर्मेनिया ने पिनाका को अपनी सेना में शामिल करने के बाद उसे स्थानीय पहचान देने के लिए उसका नाम शांत रखा है, जिसका अर्थ बिजली से जोड़ा जाता है। यह केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि आर्मेनिया भारतीय हथियारों को अपने सैन्य ढांचे का स्थायी हिस्सा मान रहा है। इसी प्रकार आकाश मिसाइल प्रणाली का नाम भी स्थानीय रूप से बदला गया है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय रक्षा तकनीक अब आर्मेनिया की सुरक्षा रणनीति के केंद्र में पहुंच रही है। लेकिन अजरबैजान की वास्तविक चिंता ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज परिचालन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी गति, सटीकता और कम प्रतिक्रिया समय इसे बेहद घातक बनाते हैं। यदि भविष्य में आर्मेनिया को ब्रह्मोस जैसी क्षमता मिलती है, तो दक्षिण काकेकस की सामरिक तस्वीर बदल सकती है। अब तक अजरबैजान अपनी सैन्य बढ़त और तकनीकी श्रेष्ठता के दम पर आत्मविश्वास से भरा रहा है, लेकिन ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें उसकी रणनीतिक गणना को चुनौती दे सकती हैं। अजरबैजान की सेना ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान और तुर्की के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। पाकिस्तान से प्राप्त JF-17 थंडर लड़ाकू विमान और तुर्की से मिले सैन्य सहयोग ने उसकी वायु शक्ति को बढ़ाया है। इसके अलावा इजरायली ड्रोन और मिसाइल प्रणालियों ने भी उसकी सैन्य क्षमता को मजबूत किया है। लेकिन किसी भी देश के लिए चुनौती तब बढ़ जाती है जब उसका प्रतिद्वंदी भी आधुनिक और संतुलित सैन्य शक्ति हासिल करने लगे। आर्मेनिया के साथ भी यही हो रहा है। भारत से प्राप्त रडार प्रणालियां आर्मेनिया को दुश्मन की तोपों
और रॉकेट की स्थिति का तेजी से पता लगाने में मदद करती हैं। आकाश वायु रक्षा प्रणाली उसके महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने की क्षमता प्रदान करती है। ATAGS जैसी आधुनिक तोपें लंबी दूरी तक सटीक प्रहार कर सकती हैं। वहीं पिनाका बड़े क्षेत्र में भारी मात्रा में रॉकेट बरसाने की क्षमता देता है। यदि भविष्य में ब्रह्मोस भी इस सूची में शामिल हो जाता है तो आर्मेनिया के पास रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता का एक नया स्तर होगा। यही वजह है कि अजरबैजान के सरकारी मीडिया और राजनीतिक नेतृत्व ने भारत की आलोचना शुरू कर दी है। बाकू का दावा है कि भारत क्षेत्र में हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दे रहा है। अजरबैजान का कहना है कि ऐसे हथियारों की आपूर्ति दक्षिण काकेकस में स्थिरता को कमजोर कर सकती है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह तर्क कमजोर पड़ जाता है जब स्वयं अजरबैजान वर्षों से तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल से बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार खरीदता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अजरबैजान की नाराजगी केवल हथियारों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे व्यापक भू राजनीतिक कारण भी मौजूद है। अजरबैजान लंबे समय से पाकिस्तान का करीबी सहयोगी रहा है। कश्मीर मुद्दे पर उसने कई बार पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों देशों के बीच राजनीतिक तालमेल देखा गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो अजरबैजान ने भी पाकिस्तान समर्थक रुख अपनाया था। भारत ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेशी नीति में संतुलित लेकिन स्पष्ट रणनीति अपनाई। आर्मेनिया के साथ बढ़ते रक्षा संबंधों को कई विश्लेषक उसी रणनीतिक सोच का हिस्सा मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत किसी क्षेत्रीय संघर्ष में पक्ष बन रहा है, बल्कि यह है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार साझेदारियां विकसित कर रहा है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच उभरता त्रिपक्षीय सहयोग भी इस पूरी कहानी का महत्वपूर्ण पहलू है। तीनों देश नियमित सैन्य अभ्यास करते हैं, रक्षा तकनीक साझा करते हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग पहले से मजबूत रहा है, जबकि अजरबैजान इस समूह का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। ऐसे में भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को कुछ विशेषज्ञ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखते हैं।